नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, यानी आज जो है एक सामने नई खबर निकल के आई है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है बहाली की जाएगी। यानी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये बहाली की जाएगी उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर। यानी बिहार में एक बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आप लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो है वैकेंसी इसमें आई है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो आपका जो बहाली होगा वो 211 जो नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए गए उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बहाली की जा रही है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकल कर के सामने आई है, जिसका आवेदन का जो डेट है 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई तक चलेगा। यानी 3 से 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो इसमें 21 से 23 वर्ष 43 वर्ष उम्र है और कुल पदों की संख्या 3687 है। यानी 3687 पदों के विरुद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति निकल करके आई है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो है बहाली किया जाएगा, 1 साल 2 साल के लिए रहेगा। फिर परमानेंट जो वैकेंसी आ जाएगी उससे बहाली हो जाएंगे तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इसमें योग्य हैं वो भर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या योग्यता रहना चाहिए। अब चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो बहाली होगा, देखिए जो डेट है 3/7 को निकल कर के सामने आई है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी इसके द्वारा निकल कर के आई है सामने। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यानी तो इसमें देखिए 3687 पोस्ट जो है वैकेंसी है, 6 सब्जेक्ट में है, जिसमें क्या है इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है। और इसका जो है यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए पूरा वैकेंसी को हम लोग समझते हैं कि क्या कौन से विभाग में कितने पोस्ट हैं। अब देखिए सबसे पहले हिंदी का आता है, तो हिंदी में 625 सीटें हैं। यानी 625 सीटों के विरुद्ध जो है यहाँ वैकेंसी आई है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो 597 है, हिस्ट्री में बात करें तो 662 है, पॉलिटिकल साइंस में 596 है, इंग्लिश में 674 है और सोशियोलॉजी में 533 है। यानी टोटल मिलाकर के 3687 सीटें हो जाती है। यानी ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इतने सीटें हैं। अपना सब्जेक्ट में देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट से आप यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है ये कहाँ पे है, तो 3/7/2026 से स्टार्ट होगा और ये जो है आपका 15/7 तक चलेगा। यानी 15/7 तक आपका आवेदन चलेगा। अब आवेदन कहाँ करेंगे, तो सामर्थ्य पोर्टल पे जाकर के ये जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है लिंक और आप लोग का जो है ओपन हो चुका है, आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरी डिटेल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरव्यू का जो डेट है 20/7 से 27/7 तक रखा गया है। एप्लीकेशन इंटरव्यू यानी जो लेटर जारी किया जाएगा वो 17 से 18 तक डेट है। फाइनल अलॉटमेंट जो है 1/8 यानी 1/8 में आपको कर दिया जाएगा और लास्ट ज्वाइनिंग जो है यानी आपका 7/8 है। यानी 15 अगस्त के पहले आप लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये बात देख लीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन फिर भी जो नेट ये सब पास है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले एज का एलिजिबिलिटी में है तो एज का बात करते हैं। तो एज देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 21 वर्ष से 43 वर्ष तक होना चाहिए और आपका एज जो जोड़ा जाएगा वो 1/8/2026 तक के जोड़ा जाएगा। अगर वहां तक आप एज में एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। तो एज का बात तो यहाँ खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट में हम लोग चलेंगे, विस्तार से ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इसमें जो है
क्वालिफिकेशन का बात कर रहा है। तो जो भी विद्यार्थी 55% के साथ जो है मास्टर डिग्री रखते हैं, पहला योग्यता है। और SC/ST को जो है आपको 5% छूट दिया जाएगा। फिजिकल जो डिसेबिलिटी है उसको लिए जो है छूट दिया जाएगा। और क्या है, क्वालिफाइड जो नेट है वो भर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेसिस पे है वो CSIR या फिर UGC नेट पास है, JRF है, वो भर सकते हैं। या फिर 2009 या 16 रेगुलेशन से जो PhD कर रखे हैं वो नेट पास नहीं भी रहेंगे तो योग्य है। तो ये आपका योग्यता है, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में। और क्या होना चाहिए, आपके पास नेट या फिर CSIR जो है नेट JRF होनी चाहिए। या फिर वो सब नहीं है तो 2009 और 16 रेगुलेशन से अगर PhD किए हैं तो आपका जो है यहाँ वैलिड हो जाएगा। बाकी देखिए इसी का विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप समझ सकते हैं। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है और आपका जो है फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है। अब देखिए आपका जो मेरिट बनेगा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, तो देखिए यहाँ रिसर्च के लिए जो है 22 नंबर है अधिकतम। अगर आप PhD रखे हैं तो 11 अंक दिया जाएगा। अगर PhD के साथ JRF है तो 11 अंक यानी 22 अंक है। अगर आप PhD और नेट है तो 19 अंक है। अगर आप PhD या नेट JRF है तो यहाँ पे देखिए आपका 22 अंक है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं JRF है तो आपका 22 अंक बनेगा। अगर आपके पास PhD नहीं है, सिर्फ नेट है, तो आपका 8 अंक बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका बात किया जा रहा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपका 80% से ऊपर है तो 26 मिलेगा, 70 से 80 के बीच में है तो 23 मिलेगा। ये आप देख सकते हैं अपने अनुसार, देखिए देख लीजिएगा। 60 से 70 के बीच में है तो 20 अंक मिलेगा, 55 से 60 के बीच में है तो 17 अंक मिलेगा, 50 से 60 के बीच में है तो आपका 17 अंक मिलेगा। ये आपका दिया गया है। आगे देखिए ग्रेजुएशन का है, अगर 70 से 80 के बीच में है तो 15, 80 से ऊपर 17, अगर 60 से 70 के बीच में है तो 13 अंक मिलेगा। और बाकी 55 से 60 है तो 11 अंक, 45 से 55 है तो 9 अंक। इसी अनुसार आप देखिए इंटर का दिया हुआ है 13। अगर जितना प्रतिशत है उसको आप परसेंटेज में निकाल करके 13 से भाग जितना आएगा आपका परसेंटेज है। और 10 अंक जो है मैट्रिक पे है, यानी अगर 10 अंक में अगर आपका 80% है तो आपका 8 अंक मिल जाएगा। अगर 70% है तो आपका जो है 7 अंक मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि अगर आपका 65% यहाँ है तो आपका लगभग जो है यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 6.8 के आपका आसपास जो है मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे किया जा रहा है, यानी 7 पॉइंट के आसपास यहाँ मिलेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरी वैकेंसी है, आप इसको देख सकते हैं, ये मेरिट है। अब देखिए आपका जो है सीटों का विवरण दिया हुआ है, SC ST EBC BC, ये सब पूरा जो है डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट बाय कौन। अब देखिए हिंदी का सबसे पहले बात करते हैं। तो हिंदी का अगर बात करें PPU यानी पटना जो यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, उसमें बात करें तो 120 सीट है। 120 जो है सीट है जिसमें 57 दिखती है। अब अगर इसको पूरी अच्छा से देखें तो देखिए बैकलॉग से यहाँ पे 0 सीट दिया हुआ है, बाकी कुल चालू रिक्ति देखिए 57 है। अब देखिए 57 में क्या है, तो SC जो मेल है, जनरल वहाँ आते हैं फीमेल है तो 5 है, 3 है। उसी बार ST देखिए यहाँ देखिए EBC है, फीमेल का यहाँ दिया हुआ है। इसी तरीका से आप देखिए जनरल का दिया हुआ है, EWS का दिया हुआ, पूरी डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मदद MU में देखिए, यानी इसी तरीका से पूरी सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको टेलीग्राम चैनल पे या फिर फेसबुक पे सेंड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी डिटेल अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपका पड़ता है और कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, कितना है, ये पूरी डिटेल देखिए आपको वहाँ पे समाहित है। इसी प्रकार से देखिए ये इंग्लिश का है। आगे बढ़िएगा तो आपका देखिए हिस्ट्री का हो गया, उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स का हो गया, उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस है, और अंत में देखिए आपका सोशियोलॉजी है। तो ये आपका पूरा जो है
जो कैटलॉग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी का कैटलॉग है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप नेट जीआरएफ कोई भी क्वालिफाई हैं, आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप योग्य हैं, आप इसको भर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो ये आपके जो है 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और भर सकते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, 15 तक भरना है। तो आप इसको भर करके और ज्वाइनिंग जो है अगस्त में आप ले करके ज्वाइनिंग कीजिए, डिग्री कॉलेज में आप जो है पढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। आगे अब फिक्स जो आएगा यानी परमानेंट वैकेंसी आएगा तो उसमें फिर चले जाइएगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। लगभग 50,000 से ऊपर सैलरी आपको दी जाएगी, संतोषजनक है। तो आप उसको भरिए। और ये बहुत अच्छी बिहार से निकल कर के खबर आई है, यानी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत आपका जो वैकेंसी है 3687 पोस्ट है। तो आप इसको भरिए। तो ये जानकारी था एक जिसको मैंने आपके समक्ष साझा किया है। बाकी कहीं कुछ दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 72 61 81 53 07 इस पे आप जो है मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, बात हो जाएगी। अगर आप हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी जंक्शन से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही बीपीएससी 4.0 की और हिंदी से संबंधित सभी एग्जाम की यहाँ पे लगभग तैयारी होती है। आप जुड़ सकते हैं, हिंदी जंक्शन से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 4000 प्लस अभ्यर्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। आगे आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा देते हैं। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।